एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स की क्लास स्टैटिक्स की, सांख्यिकी, जिसमें हम इसका ब्रीफली थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने स्टैटिक्स के लिए बोला था, तो इसीलिए हमने ये क्लास ले ली है छोटी सी, जिसमें एक क्लास में ही हम इसके बारे में इसका कर लेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की क्लास की थी। और भी कोई जो टॉपिक हो जो थोड़ा टिपिकल लगता हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम उसके भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये क्लास आपकी सुपर टेट, DSSS, KBS सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सुपर टेट भी चाहे प्राइमरी का हो या जूनियर का, सब जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट ही रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, इसमें नॉर्मली इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टैटिक्स से रिलेटेड क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं और डेटा विश्लेषण से संबंधित है। तो स्टैटिक्स किससे रिलेटेड होती है? ये मैथ्स की एक शाखा होती है जो डेटा से रिलेटेड होती है। इसमें क्या आएगा? डेटा का जो कलेक्शन, संग्रह, विश्लेषण, उसका एनालाइज करना और उसकी व्याख्या करना और उसकी प्रस्तुति और संगठन, ये सारी जो मतलब पूरा डेटा से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सारा क्या कहलाएगा? हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स उन तथ्यों, टिप्पणियों और सूचनाओं से संबंधित है जो केवल संख्यात्मक डाटा के रूप में है। ये केवल न्यूमेरिकल डाटा के रूप में होता है। और सांख्यिकी की सहायता से हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न माप मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकाल सकते हैं। और विचलन मीन्स डेविएशन, वेरिएंस, ये सब भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होंगी? सारी सांख्यिकी की हेल्प से। नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स केंद्रीय नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलते चलेंगे, जिससे कि इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हिंदी में तो नॉर्मल है ही कि समझा रहे हैं। ऐसी संख्या जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती हो, मीन्स जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, ना तो वो न्यूनतम वाली संख्या होगी ना ही अधिकतम वाली होगी। तो जो मध्य या उसके आसपास की जो संख्या होगी उसी को हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें जो मेन होता है वो किस को माना जाता है? जैसे माध्य, तो माध्य को बोलेंगे केंद्रीय माप तथा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे भी कहते हैं। तो किसी भी आंकड़े के जो आसपास पाए जाने वाले नंबर होते हैं उसको बोलेंगे उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति। अब इसमें फर्स्ट क्या आएगा? हमारा समांतर माध्य, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीन। तो जिसे हम अर्थमेटिक में एवरेज बोलते हैं उसी को हम स्टैटिक्स में क्या बोलते हैं? मीन। दोनों निकलते सेम ही टाइप से, बस वहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा होता है तो इजीली हम सबका टोटल करके अपॉन डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर। लेकिन यहाँ ग्रुप्ड डाटा भी होता है तो अलग टाइप से भी निकालते हैं, लेकिन बोलते वही है। वहाँ पर उसको औसत बोलते हैं और यहाँ इसको समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं। तो यह कैसे निकलता है? जब संख्यात्मक सामग्री के सभी पदों के मान का योगफल को पदों की संख्या से भाग कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? मीन। अब इसके ज्ञात करने की विधियां, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं मीन्स अनग्रुप्ड हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट मेथड क्या होता है जिससे हम नॉर्मली निकालते ही हैं? डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें क्या होगा? जैसे x1, x2, xn हमें ये दिए गए हैं डेटा और समांतर माध्य निकालना है, तो क्या निकलेगा? m इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का क्या मीनिंग होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। मीन सबको ऐड कर देंगे, अपॉन में n लिख देंगे। जैसे हम औसत भी तो ऐसे ही निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, अपॉन में जितने नंबर होते हैं तो उसी को हमें बोलना है मीन। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड को हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जबकि इसे शॉर्टकट मेथड बोला जाता है लेकिन करने में ये लॉन्ग होता है, या फिर अप्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। इसकी प्रयोग जब करेंगे जब पदों की संख्या अधिक होती है और उनका संख्यात्मक मान भी अधिक होता है। तो इसमें क्या करते हैं? m इक्वल्स टू a, एक एज्यूम कर लेते हैं। जब सारी वैल्यू में से एक एज्यूम कर लेंगे तो फिर उसका डिफरेंस निकाल के, वैसे इस मेथड से करने से अच्छा वही वाला मेथड नॉर्मली रहता है, क्योंकि एग्जाम में करने के लिए बहुत लॉन्ग हो जाता है, बस हमने बता दिया है। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n। तो सिग्मा d इसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं। मीन्स ये था कि वहाँ पर हमने सिग्मा x अपॉन n किया था, तो यहाँ क्या करेंगे? जो हमने डिफरेंस निकाला है उस पे अपॉन इंटू जो हमने एज्यूम लेट किया है उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है, जब अवर्गीकृत तो हो परंतु पदों की बारंबारता एक से अधिक हो तब कैसे सॉल्व करना है हमें? अनग्रुप तो होगा लेकिन पदों की बारंबारता ज़्यादा दी होगी, तो सबसे पहले क्या करना होगा? प्रत्येक पद को संगत बारंबारता से गुणा करनी है। तो जो नॉर्मल बारंबारता होगी, मतलब
एक ये फॉर्मूला होता है ना m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो ये उसके लिए है। तो x को पहले क्या करना होगा, f से मल्टीप्लाई करनी होगी, उसके बाद जो गुणनफल हमारा निकलेगा, जो एफ एक्स निकलेगा, जैसे एफ एक्स वन एफ एक्स टू, इन सब का योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जब हमें बारंबारता भी दी होगी तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबका ऐड कर देंगे अपॉन में n। फॉर्मूला सेम वही है लेकिन यहाँ बस बारंबारता और आ गई है। नेक्स्ट है जब आंकड़े वर्गीकृत हो, तो मीन्स जब ग्रुप्ड डेटा होगा तब हमें क्या करना होगा, सभी वर्गांतरों के मध्यमान ज्ञात करते हैं। ये क्या होगा, जैसे ग्रुप्ड डेटा 1 से 5 अगर ऐसे दिया हुआ है, फिर मान लो 5 से 9 है, 4 का डिफरेंस हो गया। फिर इस टाइप से अगर हमें दिया हुआ होगा, अगर डिफरेंस इक्वल है और इस टाइप से ग्रुप डाटा दिया होगा तो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो 1 + 5/2 ये कितना आ जाएगा, 6/2 मीन्स 3। अब फर्स्ट का 3 निकाल लिया तो सबका ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, इनका डिफरेंस कितना है 4, तो सब में 4 प्लस करते चले जाइए, 3 4 7, फिर 7 4 11, बस एक का निकाल के फिर जितनी डिफरेंस वैल्यू है उसको ऐड करते चले जाइए, तो ये मिड पॉइंट निकल जाता है। उसके बाद इस मिड पॉइंट को हम पहले की तरह ही करेंगे, हम इस मिड पॉइंट को बारंबारता से गुणा कर लेंगे, उनका योगफल निकाल लेंगे तो सिंपली हो जाएगा। बस इसमें ये था कि हमारा ग्रुप्ड डेटा होगा तो हमें मिड पॉइंट और निकालना होगा, तो फॉर्मूला सिंपल वही लगेगा, m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी समांतर माध्य की बात। अब क्या है हमारी माध्यिका, माध्यिका में क्या होगा, सबसे पहले हमें आरोही या अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमेशा याद रखना है। ये नहीं कि सिंपल अगर हम जैसे नंबर दिए होते हैं हम निकाल देते हैं उसी से, तो कभी कभी ऑप्शन में वही आंसर भी होता है तो हमें ये नहीं पता चल पाती कि हमने सही किया है या गलत। तो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले उसको अरेंज करना है, फिर जो एग्जैक्ट बीच वाला मिडल वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम माध्यिका। अब फर्स्ट है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, तो मीन्स अनग्रुप्ड अगर डाटा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर एन की वैल्यू विषम है, मीन्स जो आंकड़े दिए गए हैं अगर वो ऑड हैं, तो फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे n+1/2। जैसे अगर 7 है तो 7+1/2, तो कितना आ जाएगा 8/2, मीन्स जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, फोर्थ डाटा जो होगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। और जब सम दी होगी तो हमें सम में 2 नंबर बीच में आते हैं तो उसमें दोनों निकाल ले होंगे, n/2 और n+1/2, दोनों का फिर माध्य निकाल देंगे। जैसे अगर हमें दिए गए हैं 8 पद, तो एक तो 8/2 वाला और एक 8+1/2 वाला, मीन्स एक तो फोर्थ पद और एक फिफ्थ पद, इनका मीन निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका, मीन्स दोनों के बीच का पॉइंट। नेक्स्ट है जब आंकड़े अवर्गीकृत तो हों लेकिन श्रेणीबद्ध अगर हमें दिए गए हैं, सारणीबद्ध दिए गए हैं, तो हमें किस टाइप से निकालना है, तो इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें एक तो संचयी बारंबारता की सारणी, जैसे हमें यहाँ दिया होगा वर्ग अंतराल, कुछ भी दे सकते हैं या सिंपल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी तो फिर हमें CF निकालनी है, अभी क्वेश्चन में बता देंगे कैसे CF निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलो 1 3 5 ऐसे दिया हुआ है तो पहले नंबर को ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्ट लिखते चले जाएंगे, फिर इसमें ऐड करते चले जाएंगे नीचे से, 1 से 3 ऐड करा 4, 4 से 5 ऐड करा 9, तो ये हमारी आ जाएगी CF। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू L। L मीन्स जो हमारी CF जिसमें पढ़ रहा है, मतलब अगर 50 पद है तो 50 का आधा क्या हो जाएगा, n/2 को देखना है 25, तो 25 जिसके बीच में भी पढ़ रहा है तो उसकी जो लोअर लिमिट है वो तो हो जाएगी L, फिर n/2 जैसे 25 हो गया, CF हो गई जो उसकी हमारी हमेशा CF उससे ऊपर वाली लेते हैं छोटी, जैसे मान लीजिए अगर 9 है, 9 में पढ़ रहा है तो उससे ऊपर वाली 4 CF लेंगे अपॉन F वही लेंगे उसके सामने वाली इंटू H ऐसे लेंगे। जैसे 5 से 10 है और 10 से 15 है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे H लेंगे। तो फॉर्मूला इसमें याद ही रखना होगा क्योंकि इसमें कोई और ट्रिक नहीं होती निकालने की, बस इतना है। ऑप्शन से कभी कभी ऐसा आ जाता है तो एलिमिनेट कर दें, लेकिन ऑप्शंस भी ऐसे ही देते हैं बिल्कुल पॉइंट में, जिससे कि हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, पूरा सॉल्व ही करना होगा। तो L + n/2 - CF/F इंटू H। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुलक। बहुलक में क्या आएगा, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, तो जो पद सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसी को हम बहुलक मीन्स क्या बोलते हैं, मोड।
अब इसके लिए अगर हमारा ग्रुप डाटा होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जैसे मीडियन के लिए था, एक तो मीडियन का फॉर्मूला ऐसा और एक मोड का, ये दोनों हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट। एफ वन तो वही होगी जो हमारी नॉर्मल है, एफ नॉट होगी उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी और एफ टू होगी उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी। तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। एल क्या हो जाएगी, हमारी निचली सीमा मीन्स लोअर लिमिट, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल, ये यहाँ पर इंटू एच रह गया इस फॉर्मूले में, तो इंटू एच क्योंकि दोनों में ही होगा, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल हमारा, एफ वन हो जाएगी बहुलक की आवृत्ति, एफ नॉट पहले वाले की और एफ टू बाद वाले की। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो क्या हैं, समांतर माध्यिका, माध्यिका और बहुलक मीन्स मीन, मीडियन और मोड पे क्या रिलेशन होता है। तो ये अगर हमें दो चीज़ दी हुई है और थर्ड चीज़ पूछी है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, पहले मीडियन, ठीक है, मीडियन है, उसके साथ हमें लगाना है 3 इक्वल्स टू 2 इंटू मीन प्लस मोड, 3 इंटू माध्यिका इक्वल्स टू 2 इंटू समांतर माध्य प्लस बहुलक, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न रखना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसार, रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, जो अधिकतम वैल्यू मैक्स वैल्यू होगी उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे तो उसकी रेंज मीन्स प्रसार पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे रिलेटेड जो है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं कि पूरी टेबल वाले लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे से। तो ये कैसे होगा, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और अगर वेरिएंस मीन्स विचरण कह सकते हैं या प्रसरण, इन दोनों में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एस डी इक्वल्स टू होगा रूट में वेरिएंस, और अगर वेरिएंस पूछ लें तो वेरिएंस इक्वल्स टू हो जाएगा एस डी का स्क्वायर। तो दोनों में से एक याद रखेंगे तो दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानक विचलन गुणांक, इससे भी पूछा जाता है जो कोफिशिएंट होता है मानक विचलन गुणांक का, वो क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। अब करते हैं यहाँ से, अब हम 15 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये सारे फॉर्मूलेज जो भी हमने पढ़े हैं उससे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चंस स्टार्ट में, 15 क्वेश्चंस हम करेंगे पूरे। तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, तो आपको सबका एक एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर, परिसर हो या प्रसार हो या फिर रेंज हो तो सबका सेम ही निकलेगा। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या था, मैक्स माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ पर 42 और मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 15। तो माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, तो क्या रेंज हो जाएगी यहाँ पर 27। नेक्स्ट है यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 ये दिए गए हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण दिए गए हैं, इनका माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले तो इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे हम, माध्य का फॉर्मूला 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबका सब, सबको एक साथ ही प्लस कर लीजिए, कितने x हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5x नंबर्स प्लस कीजिए, 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 10 25 अपॉन 5, 9 5 से 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 5x प्लस 25। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सब्ट्रैक्ट करके 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें नंबर पता चल गए, फर्स्ट है हमारा 4, सेकेंड है 4 और 3 7, फिर 4 और 5 हमारा 9, फिर 4 और 7 11, फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 और 10 14, ठीक है। अब अंतिम 3 प्रेक्षण 9, 11, 14 इनका माध्य निकालना है, तो 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3, तो ये कितना होगा 9 और 11 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 34 अपॉन 3, तो ये आएगा 11.33 करके इसका माध्य। नेक्स्ट है संख्याओं 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17 के समुच्चय का मानक विचलन यहाँ पर दिया गया है, ये 4.85 है
4.85 दिया गया है। तो अगर 10 जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में तो नए समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। अब यहाँ पर हमें क्या पॉइंट याद रखना है, जब भी हमसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कहा जाएगा तो मानक विचलन कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चेंज। तो अगर यहाँ पर हमसे जोड़ने का पूछा गया है तो कितना रहेगा, आंसर यही रहेगा 4.85। अब यही हमसे मल्टीप्लाई का पूछा जाता तो हम 4.85 को क्या करते, 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर 48.5 होगा। तो जब भी जोड़ना या घटाना होगा हमारे मानक विचलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो हमेशा उतने की ही मल्टीप्लाई कर देंगे या उतने का ही डिवाइड कर देंगे। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 है और माध्यिका 50 है, तो समांतर माध्य मीन्स मीन दे रखा है और माध्यिका मीन्स मीडियन दे रखी है। तो बहुलक मोड हमें निकालना है। जब दो चीज़ दी होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 मीडियन। तो 3 इंटू मीडियन कितनी है 50 माइनस 2 इंटू मोड 40, तो हो जाएगा 150 माइनस 80 मीन्स हमारा आ गया मोड 70। तो आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट है प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक, बहुलांक तथा प्रसार का माध्य। तो मध्यांक भी निकालना होगा हमें यहाँ पर, बहुलांक भी निकालना होगा और प्रसार भी निकालना होगा। तो जब भी मध्यांक होगा, ऐसे कन्फ्यूज़न होना कि माध्य है या मीडियन है, तो एक बार एग्ज़ाम में तो हमेशा इंग्लिश में ज़रूर देख लेना। और वैसे अगर हिंदी में ही बताना है तो ये जो मध्यांक है ये माध्यिका को ही बोला जाता है। माध्य को केवल माध्य लिखा आएगा, मध्यांक नहीं लिखा आएगा। तो पहले एक तो इसका मध्यांक, माध्यिका निकालनी है, बहुलांक बहुलक निकालना है, प्रसार निकालना है, फिर तीनों का हमें माध्य निकालना है। तो अब हमें मीडियन कैसे निकलेगा, पहले इन्हें हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9 और 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो सिंपली हमें डायरेक्ट फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाएगा फोर्थ पद और फिफ्थ पद, क्योंकि 3 यहाँ छोड़ दीजिए, 3 यहाँ छोड़ दीजिए जब छोटे से होते हैं। तो 8 + 9 का हमें माध्य निकाल देंगे 17/2 मीन्स कितना आ गया 8.5। बहुलक कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 9, ठीक है। प्रसार कितनी हो जाएगी, रेंज सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो, 14 में से 6 घटा दिया 8 आ गया। अब इन तीनों का हमें निकालना है माध्य। तो 8.5 + 9 + 8/3, 8.5 प्लस कितना हो जाएगा 8 और 9 17/3। तो इसको ऐड करेंगे जब हम, तो कितना आएगा हमारा 8 और 18 और 17 25, 25.3/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 24, फिर 8 × 4 12, फिर ऐसे 3। तो 8.3, 8 पॉइंट यहाँ पर 43 इस टाइप से आता रहेगा। नेक्स्ट है 40 प्रेक्षणों का माध्य 160 था। तो 40 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ 160 था। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 165 गलती से 125 लिख गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यही वाले सेम क्वेश्चन एवरेज के में भी पूछे जाते हैं, तो वो एवरेज की क्लास पे में मैंने कराए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब यहाँ पर इसलिए ले लिया था क्योंकि ये स्टैटिक्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि मीन से रिलेटेड। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल हमारा कितना होता है 40 × 160। अब जो गलती से लिखा गया है उसको हमेशा माइनस कर दो। गलती से 125 लिखा है उसे माइनस कर दो और जो लिखना था उसको प्लस कर दो। तो नंबर तो उतने के उतने ही रहे हमारे 40। कितना आ गया 16 चौका 64 0 0। यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे तो 40/40, तो आ गया 6440/40। 4 0 से 0 कट हुआ। अब इसको डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, फिर आ जाएगा हमारा 161। तो जो सही माध्य आना था वो 161 था, जो गलती से आया था वो 160 था। नेक्स्ट है 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नलिखित कमरों की संख्या और परिवारों की संख्या के आंकड़े मिले हैं, तो समांतर माध्य निकालना है। तो जब इस टाइप से बारंबारता दी होती है तो समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं हम,
एफ एक्स मीन्स दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 वन ज़ा 12 और 24 टू ज़ा 48, 8 थ्री ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, सबको ऐड कर दीजिए। 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 8 18, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 4 6 7 8 9 10, 108। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 108। सिग्मा एन क्या होगा, फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है, तो फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो आंसर डायरेक्ट पता चल गया 10.8। नेक्स्ट है, एक निजी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का आवंटन निम्नलिखित है, तो श्रमिकों की संख्या है ये, तो हमें बताना है कि इसमें दैनिक मजदूरी, औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो औसत दैनिक मजदूरी में भी हमें निकालना तो समांतर माध्य ही है, बट यहाँ हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, तो हमने क्या बताया था, इसका मीन निकालना होगा। तो मीन की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 + 5/2 मीन्स 8/2 4। अब हमें आगे की नहीं निकालनी, सिंपल देख लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो 2 2 प्लस करते जाओ, 4 6 8 10 12 14। अब ये f हो गया, ये x हो गया, मल्टीप्लाई कर करके ही लिखना है, 7 4 ज़ा 28, 60, 8 3 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 24 और 184, फिर यहाँ 510, यहाँ 12 6 ज़ा 72, 14 3 ज़ा 42। इन सबको हम ऐड कर देंगे कि हमारा कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 12 13 14 15 16, 1 कैरी, 8 2 6 और 2 8 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 18 18 और 11 को प्लस करेंगे तो 29, फिर 2 कैरी हो गया, 2 और 5 7 और 1 8, 896 आ गया। अपॉन एक्स को प्लस करना है, एन भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं। 6 और 4 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 18 और 10 हो जाएंगे 28, फिर 28 में हमें 26 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 54, 54 आ गया। अब इसको हम 2 से कट कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 27, यहाँ पर आएगा 4 4 8। अब हम 3 से देख लेते हैं, 3 से तो ये कट नहीं होगा, तो इसको हमें सिंपली डिवाइड ही करना होगा, तो 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 1 ज़ा 44 में 27 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 178। फिर अब देख लेते हैं कि 27 से ये कितनी बार जा सकता है हमारा, 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देखते हैं, तो 7 7 ज़ा 49 और यहाँ पर आ जाएगा 7 ज़ा भी ज़्यादा हो गया, तो सिंपली पता चल गया 6 बार जाएगा। फिर आगे पॉइंट में डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। बस ये था, हमें तो मेन ये जानना था कि हमारा आंसर आएगा किस टाइप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमें माध्यिका इसमें निकालनी है, अगर सिंपल दी होती तो वैसे ही निकाल देते, असेंडिंग ऑर्डर में इनकी अरेंज करते और सम या विषम देख कर लेते, लेकिन जब इस टाइप से दी होगी तो हमेशा हमें CF निकालना है, मीन्स ये तो हो गई F और ये हमें निकालनी है क्या, CF। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को हम कैसे निकालते हैं, इसमें ये देख लेना है। तो अभी जैसे हमने बताया था, लास्ट पहला तो 3 है, 3 ऐसे ही उतरेगा, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 13 में 4 प्लस करेंगे 17, 17 में 12 प्लस करेंगे 29, 29 में 10 प्लस करेंगे 39, 39 में 4 प्लस करेंगे 43। अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब भी हम ये बारंबारताओं को प्लस करेंगे तो ये भी हमेशा 43 ही आएगा और लास्ट का नंबर भी हमेशा 43 ही होगा, तो दोनों सेम होंगे। एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 43, मीन्स क्या है, ये विषम। अगर यहाँ पर ऐसे होते वर्ग अंतराल होते तो हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ता, अब यहाँ वर्ग अंतराल नहीं है तो डायरेक्ट कर लेंगे। 43 विषम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2 वाला हमारा पद 44/2, मीन्स हमें देखना है कि 22 कौन सी संचयी बारंबारता में आएगा। तो 22 इसमें कहाँ पर आएगा, तो 22 आएगा 29 के ही अंडर में आ सकता है, क्योंकि 17 तो छोटा हो जाएगा इससे और 29 हो जाएगा बड़ा, तो हमें छोटी से लास्ट वाला ही नंबर लेना है हमेशा, ऐसा नहीं कि इससे बड़े लेंगे। जहाँ पे सबसे छोटा है तो 17 हो जाएगा छोटा और उसके बाद हो जाएगा हमारा 29। तो अब 29 को देख लेते हैं कि उसका जो पद है वो क्या दिया हुआ है, 11। तो इसकी जो माध्यिका है
वो कितनी हो जाएगी 11। नेक्स्ट है लोगों के एक समूह द्वारा एक क्षेत्र में 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप घर में परिवार के सदस्यों की संख्या उनकी बारंबारता तालिका दी गई है। तो बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने में इसमें से हमें ऐसे वर्ग अंतराल दिया गया है तो वही फॉर्मूला लगाना होगा कि कैसे होगा। अब हमें जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं मैक्सिमम कौन सा है 8, तो मीन्स इसकी ही हमें एल लेनी है, 3 लेंगे छोटी वाली लिमिट। फॉर्मूला क्या था, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L कितनी हो गई हमारी 3, F1 हो जाएगी जो नॉर्मल वैल्यू है 8, F0 हो जाएगी इससे पहले की 7 अपॉन 2F1 कितनी हो गई 16, F0 हो गई 7 और F2 हो गई इसकी बाद की 2 इंटू डिफरेंस कितना कितना है यहाँ पर 2 का, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 इंटू 2, तो होगा 3 प्लस 2 अपॉन 7। यहाँ डिवाइड करेंगे 3 प्लस, सो 0 पॉइंट हमारा करके आएगा 0.7 2 सा 14, फिर 7 8 सा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.28। ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये तो हमें पता होता है कि 3 से 5 के बीच में ही आना है जब ये वाला मैक्सिमम है। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसे हो कि कुछ और ही दे रखा और एक ही हो 3 वाला, 3 से 5 के बीच में नंबर, तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन दिए नहीं जाते। ऑप्शंस भी ऐसे दिए जाएंगे 3.1 4.1, ये हमें पता होगा कि 3 से 5 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। एक स्कूल की 10वीं कक्षा की 51 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर के संबंध में एक सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया गया, तो उसमें आंकड़े दिए गए हैं ऊंचाई सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या। तो हमें माध्यिका ऊंचाई बतानी है मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले तो हमें CF निकालना होगा, तो CF कितना हो जाएगा इसका 4 का 4 आ जाएगा, फिर 4 में 11 प्लस करेंगे तो 15, फिर 44, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 84, फिर नेक्स्ट होगा 150 और सबसे लास्ट हो जाएगा 201। और जब हमें इस टाइप से लेस दैन में करके दिए होते हैं तो हमें 5 का डिफरेंस पता है, तो उसको ग्रुप्ड डाटा में लिख देंगे 135 से 140, 140 से 145, फिर 145 से हो जाएगा 150, 150 से 155, 155 से 160 और लास्ट 160 से 165। इसके बाद हमें क्या करते हैं n/2, तो 201 को 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 100.5 आएगा। अब हमें 100.5 देखना है कि किस CF के अंडर आएगा, तो ये किसके अंडर आएगा 150 वाले के अंडर। तो हमें जो CF काउंट करनी होगी वो तो लेंगे फॉर्मूले में 84 और F क्या लेंगे 46। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा L प्लस, तो 155 प्लस n/2 मीन्स 100.5 माइनस का CF, तो CF कितनी लेंगे पहले वाली 84, क्योंकि अगर 150 लेंगे तो आंसर ही नेगेटिव में हो जाएगा, अपॉन में F कितनी है 46 इंटू H मीन्स 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 155 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16.5, इसको माइनस करके, तो 16.5 की 5 में मल्टीप्लाई करें और 46 से डिवाइड करें, तो ये सॉल्व करके देख सकते हैं आप, डायरेक्ट आ जाएगा 1.79। तो आंसर क्या होगा 156.79। ये हो जाएगी इसकी मीडियन ऊंचाई। नेक्स्ट है यदि किसी डेटा का मानक विचलन मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ST दिया गया है 0.012, तो विचलन हो जाएगा वेरिएंस निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था वेरिएंस इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 0.012 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमें 12 का पता है 144 होता है। अब पॉइंट गिन लेंगे कि 1 2 3, तो मीन्स हमें 6 नंबर पहले पॉइंट लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या होगा 0.000144। एक डाटा के एक सेट का प्रसरण, तो प्रसरण हो या विचरण हो दोनों ही वेरिएंस होगा। वेरिएंस दिया हुआ है 196। अब मानक विचलन SD निकालना है, तो अब उल्टा कर देंगे, जब SD निकालेंगे तो रूट 196, तो 96 किसका रूट होता है 14 का, तो आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है एक बंटन का माध्य मीन्स मीन दिया हुआ है 24, SD मानक विचलन दिया गया है 6, तो प्रसरण गुणांक मीन्स कोफिशिएंट जब हमें निकालना होता है, तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला था SD अपॉन मीन इंटू
100, तो कितना था 6/24 इंटू 100, तो 4 टाइम्स कट होगा, तो 4 से 100 कट होगा 25, तो इसकी जो कोफिशिएंट है, प्रशरण गुणांक है, वो हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, यदि माध्य से किसी समुच्चय में कोई संख्या भाग की जाती है, तो अभी ये बताया था कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा तो वो चेंज होगा, उतना ही कर लेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे, लेकिन जब भी प्लस या माइनस होगा तो वो हमेशा नो चेंज नहीं होगा। तो इसमें ये कैसे प्रभावित होगा, तो डिवाइड करेंगे तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।